जी। तो ये राजस्थान देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बढ़िया प्रदेश बन सकता है। 2-3 साल तो कोविड ने मार दिया, लोगों को उम्मीदें नहीं थी, हम भी उम्मीद कम करते थे सरकार से। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार, मैं बिना किसी पार्टी के लाग लपेट के सरकार से उम्मीद करता हूँ। बजट पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ में इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ में राजस्थान के प्रमुख कारोबारी, समाज सेवी, कई इनके चेहरे हैं। रवि नायर जी हमारे साथ में हैं। रवि जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी पे। क्या कहिएगा, राजस्थान सरकार के आने वाले इस बजट को लेकर क्या आपके सुझाव हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, चुनावी साल है, ये चुनावी बजट भी कहा जाता है इसको। पर मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार को इस बजट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। 2-3 साल तो कोविड ने मार दिया, लोगों को उम्मीदें नहीं थी, हम भी उम्मीद कम करते थे सरकार से। कोविड की वजह से जो इनकम के सोर्सेस थे, वो थे नहीं सरकार के पास। अब तो ईश्वर की कृपा है, फसल भी अच्छी है, टूरिस्ट भी आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो उम्मीद है कि सरकार इसको बहुत अच्छे से लाएगी। पर मेरा तो सरकार को ये सुझाव है कि 3-4 चीज़ों के ऊपर अगर सरकार ध्यान लगाए, जी। तो ये राजस्थान देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया प्रदेश बन सकता है। देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो उपलब्धि है राजस्थान के अंदर कि टूरिस्ट बहुत आता है। वर्ल्ड का जो टूरिस्ट इंडिया में आता है, तो सबसे पहले उसका मन होता है कि मैं राजस्थान जाऊँ, राजस्थान जयपुर जाऊँ, फिर राजस्थान घूम के बाहर दूसरी स्टेट में जाता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा अगर सूरज तपता है, तो राजस्थान के अंदर तपता है। तो सोलर एनर्जी के लिए बहुत बड़ा मैदान है, सनलाइट है, जगह है, वो मिल सकती है क्योंकि बहुत बहुत बड़े भाग में इकोलॉजिकल जोन है, खेती नहीं होती। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर योगी जी नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री ले जा सकते हैं, हुँ। क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान में नहीं ला सकती? ये 3-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे तो जो पैसा बरसेगा और रिफाइनरी आ गई और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा सरकार को आ रहा है। आज ये देखिए कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने कभी भी कोई अच्छे कदम नहीं उठाए कि टूरिज्म। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कभी आप अपने कैमरा लेके अमेर जाएं, हुँ। इतनी बुरी स्थिति है, पूरे दुनिया का टूरिस्ट जब जयपुर आता है तो आमेर देखने सबसे पहले जाता है। आप उनकी सड़कें देखिए, इतने इतने गड्ढे हैं उन सड़कों में, कोई ध्यान नहीं। शहर की एंट्री 8 स्टेटों के लोग वहां से निकलते हैं, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार, मैं बिना किसी पार्टी के लाग लपेट के सरकार से उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ वहां तक जाए, तो राजस्थान में अगर टूरिज्म को बढ़ाना, तो जो इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बाकी उनको भी ठीक करें, मगर हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट आता है, उसको अच्छे से सँवारें। वहाँ पे गाइड हैं, वो बड़े बेतरतीब, टैक्सियों वाले बेतरतीब, वो अगर उनको बंदी नहीं देते तो उसको पकड़ के वो लपका गिरोह में पकड़ देते हैं, वो परेशान है। भई हर चीज़ की एक सीमा है, सरकार का काम है उसको सिस्टमैटिक करे। आदमी रोटी कमाने के लिए वहाँ जाता है, उसको शाम को बच्चे उसके रो रहे होते हैं, उसके बाप को पकड़ के लपका गिरोह में दे, जबकि उसका कोई दोष नहीं, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, वहाँ पे ई रिक्शा भी चला रहा है, तो उसके ऊपर ही तो इस तरीके से जो अव्यवस्था है, इसको ठीक करे। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। एक तो सोलर को राजस्थान के अंदर बनाए और ये राजस्थान पूरे देश को बिजली सप्लाई करेगा, इतना पैसा आ जाएगा, जैसे अरब कंट्री पेट्रोल बेचते हैं ना, ऐसे राजस्थान बिजली बेचेगा। दूसरा, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको अच्छे से सजाए। तीसरा, जो इनकी जो बार पॉलिसी है, ये बड़ी सख्त है। इसको थोड़ा कारण क्या है कि बजट क्लास होटल है यहाँ पर, और टूरिस्ट ज़्यादातर बजट क्लास टूरिस्ट आता है। बजट क्लास होटल्स को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वो बेचारे जूझ रहे हैं, बाप दादा माँ 3-3 4-4 परिवार के सदस्य हैं, खुद ही कपड़े धो रहे हैं, चादरें धो रहे हैं, पिछा रहे हैं, कर रहे हैं, वेट करने का सरकार की। ऊपर से जीएसटी 12% और लग गया। तो सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं, ना तो होटलियर का अच्छा, होटल वाला सबसे ज़्यादा राजस्थान की तो रही है ना, पधारो हमारे देश, और यहाँ पे तो लोग पलकें बिछा देते हैं, पलक पामड़े बिछा देते हैं। तो होटल इंडस्ट्री की तरफ सरकार ध्यान दे,
सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान दे, सोलर के ऊपर ध्यान दे तो राजस्थान को पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक वाहन है, इनको सब्सिडी दे, पेट्रोल कम कंज्यूम होगा, पोल्यूशन कम होगा। ये 5-7 चीज़ें मोटी-मोटी हैं, मैं ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊँगा, मगर इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जनहित के काम हैं। और यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री लेके आएँ। यहाँ तो बहुत बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बाहर से जो पिक्चर बनाने आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और योगी जी महाराज यूपी लेके जा रहे हैं और यहाँ की सरकार क्यों नहीं लेके आए? सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। इतना ही बात कहनी है। धन्यवाद। थैंक यू। तो रवि नायर हमारे साथ में राजस्थान के बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं उसकी बात कर रहे थे। सहयोगी विक्रम के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।